जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, हमारे देव कब सो रहे हैं। उस सबसे पहले दोस्तों मैं बता देती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं होता। मैं 3 दिन का व्रत करने के लिए नहीं कहती, सिर्फ 3 दिन हमें एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करने को कहा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। फिर एकादशी के व्रत का नियम और द्वादशी को व्रत के पारण का नियम होता है। याद रखिए दोस्तों, साल में 3 ऐसी एकादशियां होती हैं जिनका व्रत रखना शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों का राजा होता है, लेकिन उसमें भी 3 एकादशियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। उसमें से एक एकादशी होती है जो अभी गई है, निर्जला एकादशी, कुछ दिनों पहले। दूसरी जो एकादशी होती है वो देव उठनी एकादशी, जब हमारे देवता उठते हैं कार्तिक महीने में, जो देव उठनी एकादशी होती है। और तीसरी एकादशी देवशयनी एकादशी। ये 3 एकादशियां साल की सबसे बड़ी एकादशियां होती है। वैसे तो आपको 26 की 26 एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि 26 क्यों बोल रहे हो, जब भी अधिक मास होता है तो पूरे साल भर में एकादशियों की संख्या हो जाती है 26। तो सब एकादशियां, हर महीने में 2 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। और सब एकादशियों में जो प्रमुख एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी, देव उठनी एकादशी और उसके बाद आती है देवशयनी एकादशी। तो दोस्तों, इन तीनों एकादशियों का व्रत तो आपको हमेशा ही रखना चाहिए। तो अब आने वाली है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी ऐसी एकादशी है, देखिए, प्रत्येक एकादशी को ना भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करी जाती है, लेकिन देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने का भी विधान है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और तभी से हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन धरती का जो कार्यभार होता है वो भगवान शिव संभालते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी तो चले जाते हैं समुद्र में, क्षीर सैया में अपनी ससुराल। आपने सुना भी होगा कि भगवान विष्णु जी का जो ससुराल है वो कौन सा है, वो है समुद्र, अर्थात माता लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई है। तो भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए अपनी ससुराल चले जाते हैं, और भोलेनाथ को जो ससुराल है वो भोलेनाथ का ससुराल है पृथ्वी लोक, क्योंकि माता पार्वती हिमालय की पुत्री बोला जाता है। तो भोलेनाथ पृथ्वी पर अपनी ससुराल आ जाते हैं धरती का कार्यभार संभालने। तो दोस्तों, आने वाली है देवशयनी एकादशी, उससे हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। 4 महीने के लिए देव उठनी एकादशी तक हमारा चतुर्मास रहेगा। इससे भगवान विष्णु जी की, इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। चतुर्मास में कहा जाता है कि सारे के सारा तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में आकर निवास करते हैं, इसलिए चतुर्मास में जितने साधु संत होते हैं ना, वो श्रीधाम वृंदावन में आकर ही निवास करते हैं। चतुर्धाम में जो हमारे साधु संत चतुर्मास में इधर उधर कभी नहीं रहते, वो प्रत्येक 4 महीने के लिए, पूरे के पूरे 4 महीने के लिए वृंदावन धाम में ही निवास करते हैं। चतुर्मास में बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जैसे पृथ्वी सेन का नियम, हम लहसुन प्याज त्यागने का नियम ले सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाने का नियम, या फिर हम व्रत का नियम ले सकते हैं। इसमें चतुर्मास में काफी सारे नियम लिए जाते हैं। इस पर मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो केवल देवशयनी एकादशी पर है। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, आषाढ़ के महीने में जो देवशयनी एकादशी आती है वो बहुत ही ज्यादा खास होती है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 तारीख को शाम 6:58 पर हो रहा है, और एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई 9:14 पर होगा। तो ऐसे में 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं खाटू श्याम की, बांके बिहारी जी के मंदिर में सब जगह पर 6 तारीख को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उज्जैन महाकाल में भी 6 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, सब जगह पर ही 6 तारीख को धूमधाम से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, देवशयनी एकादशी से हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। उस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप एक रूप में तो योग निंद्रा में जा रहे हो, दूसरे रूप में आप हमारे साथ हमेशा बने रहना। एक बात हमेशा बताती हूँ कि एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन का होता है। पहले दिन 10वीं तिथि के नियम लागू किए जाते हैं, जैसे पृथ्वी सेन, मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का सेवन
सेवन नहीं किया जाता, मसूर की दाल और चावल का भी त्याग किया जाता है। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और उसके बाद एकादशी होती है। संपूर्ण दिन व्रत करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में कुछ न कुछ मिलाकर ही स्नान करना होता है। पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान करवाइए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती और इस देवशयनी पर आप अखंड ज्योत अवश्य जलाइए, क्योंकि जब भी कोई खास एकादशी होती है, मैं आपसे कहती हूँ कि बड़ी एकादशी है, तो इसलिए मैं अब भी कह रही हूँ आपसे कि अखंड ज्योत आप देवशयनी एकादशी के दिन जरूर जलाइए। उसके बाद आप सुबह पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तभी से आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दशमी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। सही समय पर ही एकादशी के व्रत का पारण करें, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों 6 तारीख को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।